जो व्यवस्था है ना वो दोगली राजनीति है। यहाँ के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनको अपनी पार्टी में रह करके अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो फिर बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और वो दिखाते हैं वैसे लोगों को अपनी पार्टी से चुनाव जिता करके ले आते हैं, बोलते हैं कि भाई हम भी तो दलित ओबीसी का हम हितैषी हैं। और यही कारण है कि लोग बस वो उनके झंडे टांग लेते हैं। अब उनको कौन समझाए? है ना? समझाने की बात ये है कि बहुत सारे लोग अभी भी बैकवर्ड दलित समाज से जो है जो राजनीति करते हैं, सोशल मूवमेंट दिखाते हैं और बहुत पराक्रमी भाषा में वो अपने आप को रखते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट वहां नहीं मिलती, उनकी जगह नहीं बनती, तो फिर बीजेपी आरएसएस के गोद में चले जाते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं मीनल, समता आवाज टीवी बोधगया से। हमारे साथ में है नालंदा से अमर कुमार भारती सर। अमर कुमार भारती सर हमारे साथ में यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए आए हैं और वो ये इसी के ऊपर स्टडी भी कर रहे हैं। अमर कुमार भारती सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि इतनी जो पब्लिक है, जो लोग हैं, वो बोल रहे हैं, एक लोग बोल रहे हैं कि बीटी एक्ट 1949 रद्द करो और दूसरा पक्ष बोल रहा है कि ब्राह्मण मुक्त करो। कि इसमें क्या फ़र्क है? एक्चुअली जो एक्ट खत्म करने निरस्त करने की बात जो होती है, दूसरी तरफ कहते हैं कि ब्राह्मणों से ये नव महाविहार मुक्त करो। तो रह गई बात, अगर एमटी एक्ट जो खत्म होता है, तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्रता वहीं से मिल जाती है ना। हमारा जो अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जिस एक्ट ने हमें वहन किया है, जिस एक्ट के माध्यम से वहां पे अपने हिस्सेदारी जता रहे हैं, ब्राह्मणों की जो एक कमेटी जो है वहां पे दावा पेश कर रहे हैं, तब तो वहां पे अधिकार जमा के बैठे हैं। तो एक्ट, मेरा ख्याल है कि एक्ट जब निरस्त होगा तो स्वतः उनको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जीत हमारी है, हमारी विरासत है। विरासत मुक्त करने के पहले अगर एक्ट की अंदर आता है, एक्ट इस पे बनी है, लगी है, तो एमटी जो एक्ट है वो निरस्त हो जाए, 1948 बीटीएमसी, तो वो निरस्त अगर हो जाता है तो स्वतः उनको खाली करना पड़ेगा ना महाविहार। मेरा मानना ये है। और ब्राह्मणों से मुक्त कराने की बात तो भैया थे, पूरे देश ब्राह्मणों के चंगुल में है, पूरे देश की मंदिर उनके चंगुलों में है, देश के बहुत सारे विरासत उनके चंगुल में है। तो उनसे लड़ाई लड़ने के पहले हमारे जो एक्ट है, कानूनी अधिकार है, वो तो निरस्त हो जाए, बीटीएमसी खत्म कर दे। बीटीएमसी एक्ट खत्म होते ही हमारी आजादी हो जाएगी कि आप भैया खाली कर दो हमारा विरासत को। तो ये मेरा मानना है। और ऐसे में मैं ब्राह्मणों के कब्जे में वो चीजें है, मैं ये नहीं मानता हूँ, क्योंकि एक्ट जब खत्म होगा तो जाहिर सी बात है उनको खाली करना पड़ेगा। ब्राह्मण पक्ष कर रहा है कि बौद्ध भिक्षु को चाटा मारो, इनको भगाओ यहाँ से, बोध गया से, हम आपको इनाम देंगे। इस पे आप क्या कहना चाहते हो? इनकी ये जागीर थोड़ी है पूरे देश, इनकी जागीर थोड़े हैं। भारतीय संविधान ने बाबा साहब ने अधिकार जो दिया है, यहाँ सर्वधर्म समरस है ये धरती। यहाँ हर धर्मों के लोग रहने की बराबर की हिस्सेदार हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, हर धर्म के लोग का यहाँ पे अधिकार बनता है कि वो संवैधानिक अधिकार के अंदर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए इस देश में अपना वो जीने, रहने, खाने पीने सारी व्यवस्था की संवैधानिक अधिकारी है। तो फिर ये कौन भगाने वाले हैं? मुट्ठी भर ब्राह्मणिज्म की व्यवस्था का पोषक जो लोग हैं, वो कहते हैं कि यहाँ से बोधिष्टों को भगाओ, कल कहेंगे कि बैकवर्ड को भगाओ, एससी के भगाओ, ओबीसी के भगाओ। ये तो अनर्थ है भाई, ये अनर्थ है। बाबा साहब ने सबको सम्मान अधिकार दिया है, जीने का अधिकार दिया है, समान इज्जत प्रतिष्ठा से जीने के, बोलने की आजादी दी है, शिक्षा की आजादी दी है, हर चीज की आजादी ग्वाल थी ये संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत बाबा साहब ने दी है। तो ये कौन भगाने वाले होते हैं? और कहते हैं कि बौद्धिस्टों को चाटा मारो। क्यों मारेंगे चाटा भाई? वो अगर जिस दिन बौद्धिस्टों की चाटा या मारने की बात जो ब्राह्मणिज्म व्यवस्था के अंतर्गत कुछ मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने ब्राह्मण करता है, तो पूरे देश में आंदोलन हो जाएगी। भारती सर, बीजेपी के लोग कहते हैं कि जय भीम बोलने वाले सारे लोग, जितने भी जय भीम बोलते हैं, वो सभी के सब क्रिमिनल होते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? जय श्री राम बोलने वाले उससे भी महा क्रिमिनल होते हैं। मालूम है, तलवार रखते हैं, अस्त्र शस्त्र की पूजा करवाते मोहन मोचू। उनसे जाके पूछे कि तलवार क्यों रखते हो आप, हैं भाला त्रिशूल क्यों रखते हो आप? सबसे ज्यादा दुश्मन इस देश के अंदर तुम्हारे लिए है क्या? है ना? तो बताइए, जय भीम बोलने वाला सबसे ज्यादा आतंकी तो वो लोग है जो जय श्री राम जय हनुमान का नारा लगाते हैं। अभी नहीं बजा बैकवर्ड ओबीसी एससी ओबीसी एसटी को लोगों को
अपने जाल में फंसा करके झंडा टंगवाते, डंडा टंगवाते हैं, मरवा देते हैं ले जाकर भीड़ में। कोई सवर्ण, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय ब्राह्मण को देखे मरते हुए सड़कों पे? जब भी कोई मरेगा तो बैकवर्ड मरेगा, जब भी कोई मरेगा तो दलित मरेगा, झंडा टांगने वाले। तो बैकवर्ड जो है उनको समझ में क्यों नहीं आता ये सारी चीजें? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है ना, वो दोगली राजनीति है। यहाँ के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जिनको अपनी पार्टी में रह करके अगर संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वो फिर बीजेपी या कांग्रेस के पक्ष में जाकर के चुनाव लड़ते हैं और वो दिखाते हैं वैसे लोगों को अपनी पार्टी से चुनाव जिता करके ले आते हैं, बोलते हैं कि भाई हम भी तो दलित ओबीसी का हितैषी हैं। और यही कारण है कि लोग बस वो उनके झंडे टांग लेते हैं। अब उनको कौन समझाए? है ना? समझाने की बात यह है कि बहुत सारे लोग अभी भी बैकवर्ड दलित समाज से जो है, जो राजनीति करते हैं, सोशल मूवमेंट दिखाते हैं और बहुत पराक्रमी भाषा में वो अपने आप को रखते हैं, लेकिन जैसे ही टिकट वहां नहीं मिलती, उनकी जगह नहीं बनती, तो फिर बीजेपी आरएसएस के गोद में चले जाते हैं और वहां जाके वो संतुष्ट हो जाते हैं। ये अपने अपनी राजनीति पार्टी में जो बैकवर्ड क्लास की जो राजनीति पार्टियां हैं, वहां आने के बाद वो तो पूरी तरह से आक्रामक होकर के अपने स्पीच को रखते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, लेकिन जैसे बीजेपी में जाते हैं साइलेंट हो जाते हैं, जैसे कांग्रेस में जाते हैं साइलेंट हो जाते हैं। ये प्रक्रिया है। अब उनको कौन समझा? अब तक जितने भी बैकवर्ड क्लास है और इनके अपने बहुजनों की पार्टी है, राजद हो, जदयू हो, बसपा हो, सपा हो, ये एक फ्रंट पे आने की कभी बात नहीं की। सारे सुप्रीमो अपने आप में सुप्रीमो है। भारतीय सर, ब्राह्मण कैसे क्या कामयाब हो जाता है? तो ये देखिए, ये चीज तो वही मैं बता रहा था ना कि जो नाराज होते हैं बैकवर्ड क्लास, अपने बहुजन की पार्टी से जो नाराज लोग होते हैं, उनको वो अपने पक्ष में लेते हैं। उनको पता है कि कैसे आएगा मेरे साथ, वो अपने पास ले लेता है और फिर उसको चुनाव में उतार करके फिर वो अपना पट्टा डाल करके वो अपने पास रखता है। बस यही है। तो भारती सर, आप चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली क्या है कि मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को मैं ये मैंने से आग्रह करना चाहूंगा कि ये देश सर्वधर्म ये धरती है, जहाँ पे बौद्धों का अधिकार जो छीनी जा रही है, उनकी विरासत छीनी जा रही है। प्लीज वो इस मुद्दे को पूरे देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जा रहा है और इसमें वो हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। अगर चाहे प्रधानमंत्री तो चंद मिनटों में ये मामला सुलभ हो जाए, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कहना चाहूंगा ये भी कि अगर भारतीय प्रधानमंत्री की थोड़ी सी भी लज्जा है इस धर्म के बारे में, अगर बुद्ध के बारे में, वो विदेश में भी जाते हैं तो कहते हैं बुद्ध की धरती से आए हैं। अब बुद्ध की विरासत यहाँ लूटी जा रही है, आप कहाँ हो? तो बस इस विरासत को बचाने का आग्रह उनसे मैं करता हूँ, बस इतना ही। धन्यवाद भारती सर जी। भारती सर से आप कितना सहमत हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर जरूर करें और याद से कमेंट कीजिए। थैंक